नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये सेशन पॉलिटी का चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। जो हमारे पिछले सेशन से जुड़े हुए उन लोग को पता होगा, हमने साइंस का और हिस्ट्री का सेशन कवर अप करवा चुका है। पॉलिटी का चल रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार सेशन को। और एक बात और, ये टोटल जो भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा रहा है, टोटल का टोटल प्रीवियस से क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना, एक लाइन से। और अगर किसी भी टाइप का कोई टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट अगर छूट जाता है तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप लोग को मैराथन के रूप में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की योजना की जा सकती है? उत्प्रेषण के द्वारा, अधिकार परीक्षक के द्वारा, बंदी प्रशिक्षण के द्वारा या परमादेश के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? तो परमादेश द्वारा, है ना। ऑप्शन डी द्वारा डी होगा इसका राइट आंसर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? नैतिकता के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, राज्य की सुरक्षा के द्वारा, सार्वजनिक व्यवस्था के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? तो राज्य की सुरक्षा के द्वारा ये प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 21 में निहित प्राकृतिक न्याय, गोपनीय की अधिकार मौलिक अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जीवन के अधिकार में स्वस्थ का अधिकार शामिल नहीं है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो कि सही नहीं है ना। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ना। ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना। और इस तरह क्वेश्चन आपको बार बार हम कहते हैं कि जो 3 में से 1 गलत होता है और 3 सही होता है, वो आपको खास तौर पे ध्यान देना होता है, क्योंकि 3 अपने आप में ऑप्शन नहीं, 3 क्वेश्चन होता है ना। जो तीनों सही है वो आप लोग को ध्यान देना है ना। क्वेश्चन काफ़ी ऊपर चला गया है ना। एक मिनट भाई, 1 मिनट, क्वेश्चन काफ़ी ऊपर चला गया। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 226। क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 32 में किया गया है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण पद किससे संबंधित है? सूक्ष्म जीवी से, सैन्य प्रतीक से या विधि व्यवस्था से या धातु उत्पादन से? क्वेश्चन कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण पद किससे संबंधित है? तो हो जाएगा वो विधि व्यवस्था से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि आप लोग ऐसा ही इसको ये कर सकते हैं ना। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश या उत्प्रेक्षण या अधिकार परीक्षण? क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होती है? तो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए जाना होगा राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, प्रधानमंत्री के पास या उप मंडल पदाधिकारी के पास? क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए जाना होगा, किसके पास जाना होगा? मौलिक अधिकार कराने के सर्वोच्च न्यायालय के पास, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, है ना। निम्नलिखित में से किसके संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, सांसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर।
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा शामिल है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड या प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो है समान कार्य समान वेतन, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों को अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। आपको पता करना है कौन है ना, नीचे दिया हुआ आंसर। तो आप लोग का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अल्पसंख्यकों का अधिकार, है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा ना, एक और सही है ना। तो आप कुछ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप लोग को आंसर हिट कर दिए। और आप लोग को जैसा कि पता ही होगा, आपको हर सेशन में आपको बताते आ रहे हैं कि भाई हम जो भी करवा रहे हैं वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझ कर पढ़िए, ना कि रट कर, है ना। होता क्या है कि कभी कभी एग्जाम में सेम क्वेश्चन अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से अगर पूछ दिया, एक शब्द भी इधर उधर करके, तो क्वेश्चन हार्ड बनता है या नया बन जाता है स्टूडेंट के लिए, है ना। तो आप क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, ना कि रट कर पढ़िए, है ना। और जो करवा रहे हो कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया है? संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विधिक सूत्र ऑटोटेरिफोर्स संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? दोहरे खतरे से, पूर्ववर्ती ऑपरेशन से, आत्मसंरक्षण से या पोस्ट फैक्टो कानून से। क्वेश्चन कह रहा है विधिक सूत्र ऑटोटेरिफोर्सिस संबंधित है, तो दोहरे खतरे से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इससे कहने का मतलब हुआ कि ये शब्द क्या है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो इसका मतलब होता है दोहरे खतरे से। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। बस आपको ये शब्द एक शब्द याद रखना, इतने में काम हो जाएगा आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन से भारत का मौलिक कर्तव्य का कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब कि अलग होना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की प्रथा को समाप्त करना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि को विरासत की संरक्षा करना, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसके द्वारा निराधारित किया गया है? 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 39वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ना। ऑप्शन बी होगा सी होगा इसका राइट आंसर। और ये सब याद रखिएगा, है ना, किसको किया गया था? मौलिक कर्तव्य को, है ना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान के में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है? संघीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित, अंतर्राज्य परिषदों का निर्माण से संबंधित, मौलिक कर्तव्य या वित्तीय संबंध।
क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य का है जो कि नया अध्याय जोड़ा गया है, ये नया पॉइंट जोड़ा गया है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर आप ध्यान देने बात ये होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में है ना। और ये जो किया गया अध्याय यहाँ पर आपके एग्जाम में आ सकता है, कौन सा पॉइंट जोड़ा गया है, कौन सा शब्द जोड़ा गया है, आपको उसके जगह पर ये भी यूज कर सकता है ना। इसलिए बार बार आपको कहते हैं कि क्वेश्चन समझ कर पढ़िए। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज का सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार्य आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान को हृदय एवं आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 21 को या अनुच्छेद 32 को? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान को हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और ये याद रखना है क्या कहा गया, तो हृदय एवं आत्मा है ना। किसके द्वारा कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा है ना। तो यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन बनता है, आपको ये तीनों ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संविधान उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार, देश भर में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बाकी ऊपर में जो तीनों है वो मौलिक अधिकार है ना। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है ना। पूर्ववर्ती केंद्र सरकार के लिए और उपयुक्त राज्यों के लिए पूर्ववर्ती संविधान नहीं है जबकि उपयुक्त है। नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है? भिन्न कहने मतलब कि अलग है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर है ना। नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। राज्य को नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान के 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? क्वेश्चन कह रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ना। और ये पॉइंट जो आपके लिए है वो भी ध्यान में रखिएगा है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा एवं हृदय कहा था ना। ये हालांकि क्वेश्चन आप लोग को ऊपर हमने करवा चुका है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत या संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत? क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के ये पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है ना। और ये नीचे पॉइंट है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को नोट करते हैं ना। अनुच्छेद 40 में राज्य के ग्राम पंचायतों का संगठन का निर्देश देता है ना। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों एवं बच्चे को नियोजित पर प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चे को नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर।
मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? इंदिरा गांधी, चरण सिंह या राजीव गांधी या मोरारजी देसाई? क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार, कहने का मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा एवं फांसी स्थगन या सजा के में कमी कर सकते हैं? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 72 के अंतर्गत? क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए गए व्यक्ति को क्षमा, फांसी या स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार कर सकते हैं ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और यहाँ से आप लोग को कितना क्वेश्चन जाने को हुआ कि अनुच्छेद 72 के तहत कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं ना। राष्ट्रपति के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। किस में? तो मृत्युदंड में, फांसी में और माफ़ कर सकते हैं या कमी करवा सकते हैं ना, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है ना, यानी कहने का मतलब कि कंकरेंट लिस्ट? वन, पुलिस, व्यापार, रक्षा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है, आता है? तो वन है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची से शामिल किया गया है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन तो जस्ट ऊपर ही करवाया था ना, बस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। समवर्ती सूची कहने का मतलब कि उस पर संशोधन राज्य सरकार भी कर सकता है अपने हिसाब से और केंद्र सरकार भी कर सकता है ना, दोनों कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्यों का राष्ट्रपति शासन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14? क्वेश्चन कह रहा है जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? हो जाएगा अनुच्छेद 21 है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या लोक प्रतिनिधित्व का अधिकार? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के निम्नलिखित में से किस अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो है शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 35 में से कितना सही हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फिर आप लोग को जाते जाते एक बात बोलना चाहते हैं कि भाई आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ, ये हम मानते हैं कि आप लोग को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं ना, जो भी टॉपिक करते हैं वो सारा का सारा खत्म कर देते हैं, है ना। और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हो वो आप लोग कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है ना। और हम क्वेश्चन को समझ कर करिए ना कि रट कर। होता क्या है कि एग्जामिनर सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही आप लोग को एग्जाम में पूछता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का टैक्टिस पैटर्न चेंज करता है तो आपके सामने नया क्वेश्चन ही हार्ड क्वेश्चन बन जाता है ना। और अगर किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक या सब्जेक्ट छूट जाता है तो टेंशन नहीं लेना, लास्ट में आप लोग को मैराथन से कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।